नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय तिवारी और आप देख रहे हैं कविताएं ही कविताएं। दोस्तों, आज की जो वर्तमान परिस्थिति है इसमें प्रेम को लेकर, सौहार्द को लेकर कई तरह के कानून, कई अलग अलग प्रकार की सरकारें लेकर आ रही हैं और उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि धर्मांतरण की आड़ में प्रेम पर कुछ पाबंदियां लगाई जाएं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा कई बार हुआ है और कई सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रेम करने वालों के बीच में मजहब, जाति और कई तरह के संस्कारों की दीवारें खड़ी की और उनको प्रेम करने से रोका। और अब तो इस पूरे प्रोपेगेंडा को लेकर कई तरह के कानून भी चलाए जा रहे हैं जिसको लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है। आपने खबरों में जरूर सुना होगा कि लव जिहाद पर कई अलग अलग सरकारें अपने अलग अलग तरह के कानूनों को लेकर आने का प्रस्ताव और ड्राफ्ट तैयार कर चुकी हैं। जब मैं इन खबरों के बीच में था और इन खबरों को सुन रहा था तो मुझे अवतार सिंह संधू पाश, जिन्हें हम लोग पाश के नाम से जानते हैं, पाश कहते हैं कि प्रेम कभी नहीं मरा करता है। मोहब्बत करने वाले मोहब्बत से ज्यादा अमर रहें। और वो अपनी यह कविता उन मोहब्बत करने वालों को डेडिकेट करते हैं। तो आइए सुनते हैं अवतार सिंह संधू पाश की कविता अब मैं विदा लेता हूं। मेरी दोस्त, मैं अब विदा लेता हूं। मेरी दोस्त, मैं अब विदा लेता हूं। मैंने एक कविता लिखनी चाही थी, सारी उम्र जिसे तुम पढ़ती रह सकती। उस कविता में महकते हुए धनिये का जिक्र होना था, ईख की सरसराहट का जिक्र होना था। उस कविता में वृक्षों से टपकती ओस और बाल्टी में दुहे दूध पर गाती झाग का जिक्र होना था। और जो कुछ भी मैंने तुम्हारे जिस्म में देखा उस सब का कुछ ना कुछ जिक्र होना था। उस कविता में मेरे हाथों की सख्ती को मुस्कुराना था, मेरी जांघों की मछलियों ने तैरना था और मेरी छाती के बालों की नरम शॉल में से स्निग्धता की लपटें उठनी थी। उस कविता में तेरे लिए, मेरे लिए और जिंदगी के सभी रिश्तों के लिए कुछ ना कुछ होना था मेरी दोस्त। लेकिन बहुत ही बेस्वाद है दुनिया के इस उलझे हुए नक्शे से निपटना। और यदि मैं लिख भी लेता शगनों से भरी हुई कविता तो वह वैसे ही दम तोड़ देती तुम्हें और मुझे छाती पर बिलखते हुए देखकर। मेरी दोस्त, कविता बहुत ही निस्सत्व हो गई है, जबकि हथियारों के नाखून बुरी तरह बढ़ गए हैं और अब हर तरह की कविता से पहले हथियारों के खिलाफ युद्ध करना जरूरी हो गया है। युद्ध में हर चीज को बहुत आसानी से समझ लिया जाता है, अपना या दुश्मन का नाम लिखने की तरह। इस स्थिति में मेरी तरफ चुम्बन के लिए बड़े होठों की गोलाई को धरती के आकार की उपमा देना या तेरी कमर के लहरने की समुद्र के सांस लेने से तुलना करना बड़ा मजाक सा लगता था। सो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें मेरे आंगन में मेरा बच्चा खिला सकने की तुम्हारी ख्वाहिश को और युद्ध के समूचेपन को एक ही कतार में खड़ा करना मेरे लिए संभव नहीं हुआ। और अब मैं विदा लेता हूं। मेरी दोस्त, हम याद रखेंगे, मेरी दोस्त, हम याद रखेंगे कि दिन में लोहार की भट्टी की तरह तपने वाले अपने गांव के टीले रात को फूलों की तरह महक उठते हैं और चांदनी के पगे हुए ईख के सूखे पत्तों के ढेरों पर लेटकर स्वर्ग को गाली देना बहुत संगीतमय होता है। हाँ, यह हमें याद रखना होगा, क्योंकि जब दिल की जेबों में कुछ नहीं होता, याद करना ही सब कुछ और बहुत अच्छा लगता है। मैं इस विदाई के पल शुक्रिया करना चाहता हूं। मैं इस विदाई के पल शुक्रिया करना चाहता हूं उन सभी हसीन चीजों का जो हमारे मिलन पर तंबू की तरह तनती रहीं
और उन आम जगहों का जो हमारे मिलने से हसीन हो गई। मैं शुक्रिया करता हूं, मैं शुक्रिया करता हूं अपने सिर पर ठहर जाने वाली तेरी हर हल्की और गीतों भरी हवा का, जो मेरे दिल लगाए रखती थी तेरे इंतजार में। रास्ते पर उगी हुई रेशमी घास का, जो तुम्हारी लरसती चाल के सामने हमेशा बिछ जाता था। टिन्नों से उतरी कपास का, जिसने कभी भी कोई उज्र ना किया और हमेशा मुस्कुराकर हमारे लिए सेज बन गई। गन्नों पर तैनात पिद्दियों का, जिन्होंने आने जाने वालों की भनक रखी। जवान हुए गेहूं की बालियों का, जो हम बैठे हुए ना सही लेटे हुए तो ढकती रही। मैं शुक्रगुजार हूं, मैं शुक्रगुजार हूं सरसों के नन्हे फूलों का, जिन्होंने कई बार मुझे अवसर दिया तेरे केशों से पराग के सर झाड़ने का। मैं आदमी हूं, बहुत कुछ छोटा छोटा जोड़कर बना हूं, और उन सभी चीजों के लिए जिन्होंने मुझे बिखर जाने से बचाए रखा। मेरे पास शुक्राना है, मैं शुक्रिया करना चाहता हूं। प्यार करना बहुत ही सहज है, प्यार करना बहुत ही सहज है, जैसे कि जुल्म को झेलते हुए खुद की लड़ाई के लिए तैयार करना, या जैसे गुप्तवास में लगी गोली से किसी गुफा में पड़े रहकर जख्म के भरने के दिन की कोई कल्पना करना। प्यार करना और लड़ सकना, प्यार करना और लड़ सकना, जीने पर ईमान ले आना मेरी दोस्त, यही होता है धूप की तरह धरती पर खिल जाना और फिर आलिंगन में सिमट जाना। बारूद की तरह भड़क उठना और चारों दिशाओं में गूंज जाना, जीने का यही सलीका होता है। प्यार करना और जीना उन्हें कभी नहीं आएगा जिन्हें जिंदगी ने बनिया बना दिया है। जिस्म का रिश्ता समझ सकना, खुशी और नफरत में कभी भी लकीर ना खींचना, जिंदगी के फैले हुए आकार पर फिदा होना, सहम को चीरकर मिलना और विदा होना बड़ी शूरवीरता का काम होता है मेरी दोस्त। मैं अब विदा लेता हूं। तुम भूल जाना मैंने तुम्हें किस तरह पलकों के भीतर पालकर जवान किया। मेरी नजरों ने क्या कुछ नहीं किया तेरे नक्शों की धार बांधने में, कि मेरे चुंबनों ने कितना खूबसूरत बना दिया तुम्हारा चेहरा, कि मेरे आलिंगनों ने तुम्हारा मोम जैसा शरीर कैसे सांचे में ढाला। तुम्हें सभी कुछ भूल जाना मेरी दोस्त, सिवाय इसके कि मुझे जीने की बहुत लालसा थी, कि गले तक जिंदगी में डूबना चाहता था। मेरे हिस्से का जी लेना मेरे दोस्त, मेरे हिस्से का जी लेना।